100 शहर 100 खबर। यूपी के मऊ में शादी समारोह में पसरा मातम, शराब के नशे में हुआ हंगामा, सिर पर लाठी से वार से एक शख्स की मौत। रामपुर में पत्नी को ढाल बनाकर एक पति ने 15 साल की बच्ची के साथ किया रेप, पीड़ित परिवार ने दंपत्ति के खिलाफ दर्ज कराया केस। कानपुर कोर्ट कैंपस में वकील की बाइक खाक, आग बुझाने सही समय पर नहीं पहुंच सकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लखीमपुर खीरी से सटे खीरी कस्बे में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ट्रक, देखते ही देखते गन्ने से लदे ट्रक में लगी आग, आबादी से दूर ले जाकर ट्रक में लगी बुझी आग को बुझाया गया। फतेहपुर में किसानों ने पुलिस पर लूटने का लगाया इल्जाम, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 41,400 रुपए लूटने का मामला सामने आया। नोएडा में चोरों ने बेखौफ 2 दुकानों का ताला तोड़ा, करोड़ों के माल पर हाथ साफ किया। हाथरस में बोर्ड की परीक्षा में नकल का खुला खेल, एक छात्रा ने लगाया आरोप, परीक्षा केंद्र पर मांगे गए 5,000 रुपए। मेरठ में युवक की ईंट से पीट कर हत्या, वारदात के पीछे वजह का पता नहीं चल पाया। हरदोई में आरटीआई कार्यकर्ता की पिटाई, नगर पंचायत और नगर में चल रहे फर्जी मदरसों के खिलाफ उठाई थी आवाज। मिर्जापुर में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों की मिली भगत से कागजों पर ही शौचालयों का खेला जा रहा है खेल, 315 शौचालय कागज पर ही बनाए गए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के अमोखर गांव में नई पहल, शौचालय के बाहर शौच करते पकड़े जाने पर 50 रुपए का जुर्माना। बुलंदशहर में एक सरकारी अस्पताल के अंदर शादी से मरीजों को हुई परेशानी, देर रात तक बजता रहा डीजे। बुंदेलखंड के ललितपुर में एक और किसान ने की खुदकुशी, सूखे की मार की वजह से मौत को गले लगाया। हरदोई में 18 दिन पहले हुई हिस्ट्री शीटर की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। यूपी में भी अब 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा चावल, अखिलेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया। दिल्ली के बेगमपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार, घायल बदमाश को पहुंचाया गया अस्पताल। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में भाई ने बहन को चाकू मारा, चाकू से गोदकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के आनंद पर्वत में पानी की भारी किल्लत, 1 बाल्टी पानी के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। दिल्ली के कृष्णानगर में शराब की दुकान पर प्रदर्शन, ठेके से महिलाएं परेशान। दिल्ली के बादली में आक्रोशित भीड़ ने NH1 जाम किया, पुलिस अधिकारियों के साथ की धक्का मुक्की। जेएनयू मामले में राहुल गांधी को शूट करने की मांग करने वाले बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा को गिरफ्तार करने की मांग, अलवर में कांग्रेसी नेताओं ने दिया ज्ञापन। धौलपुर में पानी की मोटर चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। सीकर के श्रीमाधोपुर में बैंक में डाका डालने की कोशिश नाकाम, सायरन बजने के बाद भागे चोर। भरतपुर में जाट महापंचायत का किया गया आयोजन, 60 गांव के पंच पटेलों ने लिया हिस्सा। अलवर के मालाखेड़ा इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। अलवर के NEB थाना के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, दबंगों की छेड़खानी और घर में घुसकर पिटाई करने का जताया विरोध। अजमेर के पिसागन इलाके में एक गांव से 15 आरोपी गिरफ्तार, 12 बोर के साथ जिंदा कारतूस के साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 4 कार जब्त। सवाई माधोपुर में सोनू साहू हत्याकांड में खुलासा, आरोपी लड़की गिरफ्तार, महिला बाल सुधार गृह में भेजा गया। अलवर में श्रम उपायुक्त जितेंद्र खट्टर के खिलाफ ACB ने केस दर्ज किया, 12,000 रुपए घूस लेने का आरोप। बीकानेर में चूहों के मंदिर में चूहों का स्वास्थ्य चिंताजनक, प्रसाद के रूप में खिलाए जाने वाले पदार्थों में बढ़ा सामान्य से ज्यादा संक्रमण। झारखंड में माओवादियों ने बुलाया बंद, कई जगह पर बंद रही दुकानें। 10 लाख के इनामी नक्सली के मारे जाने के खिलाफ बंद का झारखंड के लातेहार में दिखा असर, SDPO के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गढ़वा में नक्सलियों के बंद का CRPF ने किया बेअसर, जंगली इलाकों में सड़क पर चप्पे चप्पे पर दिखे जवान। गिरिडीह में पुलिस को बड़ी कामयाबी, महिला नक्सली चांदमुनी गिरफ्तार, कई नक्सली वारदातों में शामिल थी। खूंटी में जमशेदपुर से बक्सर जा रही यात्री बस पलटी, हादसे में एक महिला की मौत, 10 से ज्यादा यात्री घायल। जामताड़ा के करमाटान थाने में कैदियों को खूंटा खंबे से बांधकर रखने का मामला सामने आया, हाजत नहीं होने की वजह से पुलिस वाले भी मजबूर।
जमशेदपुर के कदमा में एक फ्लैट में 15 मोटरसाइकिल और 6 साइकिल को आग के हवाले किया गया। शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। चुनाव आयोग के निर्देश पर देवघर में NERP 2016 की शुरुआत। मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र की त्रुटियों में किया जाना है सुधार। 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य। जमशेदपुर में 4 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक फेस्टिवल की धूम। 45 टीमें अपने अपने राज्यों की बिखेर रही हैं छटा। बेटा का कोइलवरपुर पुल को बालू कारोबारियों ने जाम किया। 22 दिनों से बालू के उठाने पर रोक से बालू कारोबारी खफा। मुजफ्फरपुर में सेना की क्लर्क भर्ती परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के कपड़े उतरवाने पर बवाल। नकल के डर से उठाया गया कदम। दरभंगा में गाड़ी पार्किंग को लेकर हंगामा। 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, कई जख्मी। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में बुलेरो ने महिला को रौंदा। गुस्साए लोगों ने बुलेरो को तोड़ा। हाईवे पर लगाया जाम। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक के पास युवक युवती का शव मिलने से सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नाबालिग रेप मामले में फरार चल रहे नवादा के विधायक राज बल्लभ यादव की बड़ी मुश्किलें। नालंदा पुलिस ने कुर्की जब्ती का बढ़ाया दबाव। दिल्ली में मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान पर बवाल। मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्मृति ईरानी के खिलाफ कल मंडी हाउस से संसद तक JNU छात्र संगठन के नेतृत्व में मार्च। वाइस प्रेसिडेंट शहला रशीद ने कहा, PM गृहमंत्री राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए JNU में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में बिठाई गई अदालत में सुनवाई। देशद्रोह के चौथे आरोपी आशुतोष से भी पुलिस ने पूछताछ की। JNU से सटे बेरसराय के फोटो स्टेट दुकानदार से भी सवाल पूछे। मुंबई में MNS की गुंडागर्दी। मीरा रोड पर एक बिल्डर के दफ्तर को बनाया निशाना। मुंबई के वडाला इलाके में तेज रफ्तार कार हुई हादसे का शिकार। हादसे में युवक और युवती हुए घायल। पुणे के एम्बे वैली के गेट को किया गया सील। 4.5 करोड़ के टैक्स को 2 साल से पेंडिंग होने के बाद तहसीलदार ने उठाया कदम। गुजरात के छोटा उदेपुर में डेप्यूटी SP ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह का पता नहीं। सूरत में कांग्रेस पार्टी के 36 कॉर्पोरेटर किए गए सस्पेंड। कॉर्पोरेशन के हर दफ्तर में जाकर लगाए थे BJP मुर्दाबाद और जय पाटीदार के नारे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्याज चुराने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। CCTV से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। अल्मोड़ा में लापता 2 छात्रों को पुलिस ने दिल्ली में किया बरामद। एक स्कूल के हॉस्टल में रहकर कर रहे थे पढ़ाई। नैनीताल की नैनी झील पर खतरा मंडराया। लगातार गिर रहे जलस्तर से प्रशासन परेशान। बारिश नहीं होने से बड़ी मुश्किल। हल्द्वानी में कासनी के पत्ते से किडनी लिवर की कई अचूक बीमारियों की ठीक होने का दावा। उत्तराखंड वन विभाग इसके प्रचार प्रसार में जुटा। अयोध्या के विकास को लेकर माथापच्ची के लिए लखनऊ पहुंची कोरियाई टीम। CM अखिलेश यादव ने किया स्वागत। यूपी के जालौन में GRP ने यात्री को बेरहमी से पीटा। 27,000 रुपए भी छीन लिए। यूपी के हाथरस में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पटरी पर पेंट करते समय 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे मजदूर। फर्रुखाबाद में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 सट्टेबाज गिरफ्तार। 2 लैपटॉप, 1 दर्जन मोबाइल और 1.5 लाख नकदी जब्त। गुड़गांव में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रेप। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के YMCA यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उबड़ खाबड़ और टूटी फूटी जगहों पर जाने के लिए एक गाड़ी तैयार की। ऑल टेरेन व्हीकल नाम दिया। किसानों को मुआवजे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी विधायकों ने प्रदर्शन किया। खरगोन में मोबाइल शॉप पर हाथ साफ करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कटनी में लुटेरों पर टूटा भीड़ का कहर। ट्रेन में लूट की घटना के बाद पीट कर मार डाला। ग्वालियर में कैदियों पर छाया T20 क्रिकेट का जादू। जेल में कैदियों के बीच हुआ क्रिकेट मैच। कैदियों ने जमकर उठाया लूट। बिहार के गया में कड़ी चेकिंग के बाद भी परीक्षा केंद्रों पर नकल जारी। चिटपुर्जे के सहारे खुलेआम नकल करते दिखे परीक्षार्थी। ममता सरकार के खिलाफ BJP की पदयात्रा। कोलकाता से सिंगूर के बीच राज्य सरकार की खोली पोल। कूच बिहार में BJP नेता रूपा गांगुली ने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को कोसा। कहा, जनता को इन दोनों की हकीकत का पता। विधानसभा चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की 3 कंपनियां पहुंची हावड़ा। कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। उत्तरी दिनाजपुर में भी केंद्रीय सुरक्षा बल की 2 कंपनियां तैनात। 3 और कंपनियां आज पहुंची। बर्धमान में छात्रों पर हमले के मामले में TMC के 3 समर्थक गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स में गड़बड़ी को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अब भी टेंशन बरकरार। एक दूसरे समुदाय के बारे में फेसबुक पोस्ट से बढ़ा टेंशन। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी के मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने रैली का आयोजन किया। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में नक्सली के खौफ का टूरिज्म पर पड़ा असर। कई इमारतों को नक्सलियों ने बनाया है निशाना। मणिपुर के इम्फाल में संदिग्ध NSCN-IM उग्रवादियों ने एक कुकी टीचर का किया कत्ल। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। नागालैंड के दिमापुर में गांव वालों ने बाघ पर किया हमला। एक शख्स को घायल करने के बाद लोगों को मार डाला। रायपुर में फ्लाइट में सवार एक मुसाफिर का सामान समय पर नहीं पहुंचाना जेट एयरवेज को पड़ा महंगा। उपभोक्ता फोरम ने लगाया 15,000 रुपए का जुर्माना। भिलाई के एक स्कूल के 2 शिक्षकों को जेल की खानी पड़ी हवा। दोनों ही शिक्षक बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। बिलासपुर में फिल्मी अंदाज में नशीली दवाओं की डीलिंग करने को लेकर 2 दवा विक्रेता गिरफ्तार। कम उम्र के बच्चों को मुहैया कराते थे नशीली दवा। रायपुर में फेसबुक से दोस्ती 2 नौजवानों को पड़ी महंगी। लड़की के घर वालों ने जमकर की पिटाई। जांजगीर में पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक शख्स ने अपने 2 मासूम बच्चों को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। तेलंगाना के खम्मम में 8 नक्सली ढेर। स्पेशल ऑपरेशन में मिली कामयाबी। बैंगलोर में ऊर्जा मंत्री डी शिव कुमार के बदसलूकी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। डी शिव कुमार के मुताबिक आरोपी ने दी भद्दी गालियां। बैंगलोर में ट्रैफिक पुलिस का अजीबोगरीब नोटिस। कार में पीछे बिना हेलमेट बैठने पर बीजेपी नेता प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज किया। कोच्चि में पेट्रोल पंप मालिक की अनिश्चितकालीन हड़ताल। एक पेट्रोल पंप मालिक की हत्या से खफा। विशाखापट्टनम में कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने इसे विकास विरोधी बताया। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के सामने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने किया प्रदर्शन। त्रिवेंद्रम में नाबालिग के साथ छेड़खानी में पादरी को 40 साल की सजा। फरवरी 2014 में हुई थी छेड़खानी। त्रिशूर में आईजी के नाबालिग बेटे का वीडियो आया सामने। सरकारी गाड़ी चलाते हुए दिखा। जांच के आदेश दिए गए। कोच्चि में जल्द ही सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू होगी ऑटो सर्विस। एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया शी ऑटो के लिए ऑटो का लोगो। त्रिवेंद्रम में केरल के सीएम उमन चांडी ने एक किताब का अनावरण किया। अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ और सीमा पार रावलकोट के बीच बड़ा कारोबार। हर रोज 25 ट्रक की होती है आवाजाही। सर्दी की छुट्टियों के बाद खुली कश्मीर घाटी के स्कूल। हर साल दिसंबर में कड़ाके की ठंड की वजह से 2.5 महीने के लिए बच्चों को दी जाती है राहत। आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। करीब 25 लाख छात्र शामिल हुए। अमित शाह और नितिन गडकरी ने लॉन्च किया ऐश्वर्या राय की फिल्म सरबजीत का पहला पोस्टर। पाकिस्तान की जेल में फंसे सरबजीत पर बनी है फिल्म। भारत श्रीलंका मैच में भारतीय टीम की जीत के लिए वाराणसी में हुआ हवन। शिव सैनिकों ने महावीर मंदिर में हवन कर भारतीय टीम की जीत का आशीर्वाद मांगा। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो। बजट बना दो। बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू